पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। एकता दिवस परेड में शामिल हुए पीएम मोदी। परेड में केंद्र शासित प्रदेश समेत 10 राज्यों की पुलिस, एनसीसी और मार्चिंग बैंड ने दी सलामी। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर एकता और स्वच्छता की शपथ दिलाई। एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है सरदार पटेल की जयंती। पीएम मोदी ने कहा, सरदार पटेल की 150वीं जयंती का 2 साल तक मनाया जाएगा जश्न। सामाजिक एकता के लिए एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता की ओर बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा, एक देश एक संविधान का सपना पूरा हो चुका है। अब हम एक राष्ट्र एक चुनाव पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज का भारत शक्ति और शांति दोनों का महत्व जानता है, क्योंकि आज का भारत समावेशी भारत है। पीएम मोदी ने अलगाववाद और आतंकवाद पर बोला हमला। कहा, आतंक के आकाओं को देश छोड़ना होगा। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों ने एक दूसरे को दी दिवाली की शुभकामनाएं। दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां भी दी। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए दिल्ली में बीजेपी से 3 बार के विधायक रहे ब्रह्म सिंह तंवर। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ब्रह्म सिंह तंवर ने ज्वाइन की आम आदमी पार्टी। दिवाली के मौके पर सीएम योगी पहुंचे हनुमानगढ़ी मंदिर में। सीएम ने की पूजा अर्चना। दिवाली पर जरूरतमंदों के बीच पहुंचे सीएम योगी। बच्चों को मिठाई बांटकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। अयोध्या में सीएम योगी ने राम मंदिर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। काफी देर तक दोनों लोगों के बीच बातचीत हुई। देश भर में दिवाली का जश्न। भारत समेत पूरी दुनिया में रोशनी का त्योहार मनाया जा रहा है। अयोध्या ने बनाए 25,12,585 दीप, जलाकर नया विश्व कीर्तिमान। पूरी अयोध्या में जलाए गए 28 लाख से भी ज्यादा दिए। अयोध्या में एक और नया कीर्तिमान बनाया गया। एक साथ 1121 लोगों ने की सरयू की आरती। 500 साल बाद भव्य मंदिर में विराजे प्रभु श्री राम की खुशी में मंदिर परिसर में जलाए गए 1 लाख दिए। कलाकारों ने आयोजन में दी भव्य प्रस्तुतियां। दीपोत्सव पर अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, सनातन को बार बार अग्नि परीक्षा देने की जरूरत नहीं, अब काशी और मथुरा की बारी है। अयोध्या में सीएम योगी ने कहा कि दुर्दांत अपराधियों पर जब बजरंगबली की गदा चलती है तो ये ऐसे तड़पते हैं जैसे खर और दूषण मारे गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर कहा, भगवान श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजने के बाद ये पहली दिवाली 500 वर्षों के पश्चात ये पावन घड़ी राम भक्तों के अनगिनत बलिदान के बाद आई है। असम के तेजपुर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जवानों ने मनाई दिवाली। सीमा के पास जवानों ने दीप जलाए। बद्रीनाथ धाम में 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। रंग बिरंगी लाइटों से भगवान बद्री विशाल का मंदिर सजाया गया। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली शहर रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। दिल्ली में आतिशबाजी पर बैन लगने पर भड़की बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पटाखे छोड़ने पर बैन लगाना सनातन के खिलाफ है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब विदेशों में भी दिवाली मनाई जा रही है। सनातन के खिलाफ सोच समझकर बोले लोग। असम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेजर रालेंगनाउ बॉब खाथिंग को समर्पित वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया। सेना के साथ दिवाली मनाने असम पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। कांग्रेस महाराष्ट्र के लिए 6 नवंबर को जारी करेगी घोषणा पत्र। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जारी करेंगे मैनिफेस्टो। महाराष्ट्र में सभी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद नहीं थम रहा घमासान। कई सीटों पर एक ही गठबंधन के 1 से ज्यादा उम्मीदवार। नवाब मलिक की उम्मीदवारी से महायुति में महासंग्राम। अणुशक्ति नगर से अजीत गुट की उम्मीदवार। सना मलिक ने चुनाव आयोग से सपा प्रत्याशी की शिकायत की। फहाद अहमद के खिलाफ आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने का आरोप लगाया। सना मलिक के आरोप को फहाद अहमद ने अफवाह करार दिया। बोले, मामले में चुनाव जीतने जा रहा हूं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने स्वरा भास्कर के पति और शरद पवार गुट के प्रत्याशी फहाद अहमद के शपथ पत्र को बताया मजाक। कहा, फहाद अहमद ने एफिडेविट में गलत जानकारी साझा की है। देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर पर उद्धव गुट का तंज। आनंद दुबे ने कहा कि वापस वो आते हैं तो सत्ता में नहीं होते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। सत्ताधारी दल समझ चुका है कि उनका जाना तय है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कुछ परिस्थिति की वजह से मनास्ते शिंदे गुट ने उम्मीदवार उतारा है। हालांकि हमारा रुख साफ है कि हमें राज ठाकरे के बेटे का समर्थन करना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। कहा, पीटीए की ताकत से घबराकर ये नारा दिया गया है। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। कहा, मुलायम सिंह यादव की तरह अखिलेश भी हिंदुओं पर गोली चलाने का मौका तलाश रहे होंगे। ईवीएम में इस्तेमाल होने वाली अल्कलाइन बैटरी को लेकर चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर जारी किए 9 सवाल और जवाब। उसके परफॉर्मेंस को विश्वसनीय बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। पहले बीजेपी और जेडीयू में रह चुके हैं आरसीपी सिंह। नई पार्टी का नाम रखा आप सबकी आवाज पार्टी। आयुष्मान योजना पर दिल्ली के एलजी की राज्य सरकार को खरी खरी। स्वास्थ्य विभाग पर कैग रिपोर्ट को सालों में दबाकर बैठने का आरोप लगाया।
कर्नाटक के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमीर अहमद का बड़ा बयान, कहा सीएम सिद्धरमैया के निर्देश पर वो वक्फ अदालतें आयोजित कर रहे थे। इजरायल की सेना ने दक्षिण लेबनान के हौला शहर पर किया एयर स्ट्राइक, इजरायली हमलों की वजह से कई इमारतें हुई नष्ट। दक्षिण लेबनान के बालबेक इलाके में रेस्क्यू अभियान तेज, इजरायल की सेना ने बालबेक में किए हैं ताबड़तोड़ हवाई हमले। हिजबुल्लाह ने इजरायल के अक्का इलाके में किया ड्रोन से हमला, ड्रोन हमले की सामने आई तस्वीरें। लेबनान के दायरा शहर में इजरायल की सेना की ताबड़तोड़ बमबारी, सामने आई वीडियो में इजरायल की सेना गोलीबारी करती हुई दिखाई दी। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर थोपा जाता है तो जवाब देने को भी तैयार हैं। इजरायल ने हिजबुल्लाह की सबसे घातक यूनिट राडवान के डिप्टी कमांडर को ढेर कर दिया, मुस्तफा अहमद शाहदी की मौत से हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। इजरायल ने पूर्वी लेबनान के बालबेक में किया ताबड़तोड़ हमला, 1 घंटे में 30 से ज्यादा हमलों के बाद दहला शहर। दक्षिण लेबनान में जेबचिट नवातिही पर हवाई हमला, हमले के बाद चारों ओर दिखी तबाही। लेबनान की कमातिहा में इजरायल का हमला, धमाके के बाद एक कार बना आग का गोला। और दक्षिण लेबनान में इजरायल के हमले में 24 घंटे में 100 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग हुए घायल, अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। गाजा और लेबनान के हालात पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान, लेबनान और गाजा की स्थिति पर चर्चा के लिए अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन की घोषणा की। इजरायल और अमेरिकी मरीन ने पहली लाइव फायरिंग ट्रेनिंग की, एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इंटरसेप्टर पर अभ्यास किया। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब, आनंद विहार में AQI 400 के पार। राजस्थान में अब गोधरा कांड के जिक्र वाला पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, सरकार ने गोधरा कांड के जिक्र वाली किताब वापस ली। महाराष्ट्र के पुणे में जमीन के अंदर पुराने रॉकेट के शेल मिलने से हड़कंप, पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। उत्तराखंड में गरीबों के लिए शुरू की गई सस्ती रसोई, सुशीला तिवारी अस्पताल के करीब, जरूरतमंदों को 5 रुपए में मिलेगा खाना। बिहार के मोतिहारी में प्रशासन ने मिठाई की दुकानों में मारा छापा, अनियमितता मिलने पर कई दुकानों को किया गया सील। यूपी के बांदा में खेलते समय 1 साल की बच्ची ने निगला सिक्का, गले में सिक्का फंसने से बच्ची की मौत। यूपी के बहराइच में 2 बसों के आमने सामने की टक्कर में कई यात्री गंभीर रूप से घायल, हादसे की वजह से लगा लंबा जाम। अखिलेश यादव ने जौनपुर की घटना के बाद प्रशासन पर हमला बोला, कहा प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो ऐसी घटना नहीं होंगी। चंडीगढ़ PGI में 2 साल के विदेशी बच्चे ने 4 लोगों की बचाई जिंदगी, अंगदान कर सबसे युवा दाता बने प्रॉस्पर। वैश्विक आर्थिक संकट के बीच RBI का बढ़ा सोने का भंडार, स्वर्ण भंडारण बढ़कर 855 मीट्रिक टन हुआ। नवी मुंबई में दुकान में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट से 3 लोगों की मौत, दुकान जलकर राख हुई। सलमान खान को धमकी मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी, बर्ली पुलिस ने बांद्रा ईस्ट निवासी आजम मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया। डिजिटल क्रिएटर अभिनव अरोड़ा ने लॉरेंस बिश्नोई पर लगाया धमकाने का आरोप, फोन कॉल और मैसेज के जरिए धमकी देने का आरोप। यूपी के जौनपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की जमीन विवाद में हत्या, 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश की उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 8 हाथियों की मौत से हड़कंप, अपने साथियों की खोज में हाथियों का दूसरा झुंड पहुंचा। बिहार के कटिहार में पिता और उसके बेटे ने एक महिला की पिटाई की, कोर्ट के सामने मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान के बारा में मारपीट के 4 आरोपियों को पकड़ा गया, आरोपियों के सिर मुंडवाकर पैदल मार्च निकाला। बिहार के औरंगाबाद में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने उनके पास से 820 जिंदा कारतूस बरामद किया। यूपी के संभल में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश रहमान घायल। हैदराबाद में एक दुकान से मोमोज खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के संदिग्ध मामले में एक महिला की मौत, कई लोग बीमार। मध्य प्रदेश के देवास में अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने पहुंची पुलिस से भिड़े हैं लोग, आरोपियों पर एक्शन। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की का गैंगरेप, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की साइबर सेल टीम निवर्दी की आड़ में ड्रग्स सप्लाई करने वाले 4 पुलिसकर्मियों को पकड़ा, 2 को रिमांड पर लेकर हो रही है पूछताछ। कनाडा की संसदीय कमेटी की बैठक में कनाडा की NSA का बयान, कहा अमेरिकी पत्रिका को उन्होंने और डेप्यूटी विदेश मंत्री ने भारत से संबंधित लिंक की जानकारी दी थी। कनाडा की NSA ने बड़ा बयान दिया और कहा कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में अपने बड़े नेटवर्क के सहारे अपराधों को अंजाम दे रहा है। कनाडा पुलिस के कमिश्नर राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए, कनाडा में छिपे अपराधियों के सवाल पर बोले कुछ भी संभव है। पूर्वी ताइवान के तटीय इलाकों से टकराया शक्तिशाली तूफान कांगरे, तूफान की वजह से ताइवान में रद्द की गई कई उड़ानें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स के जवानों के साथ मनाई दिवाली, CM धामी ने सैनिकों के परिवारों को भी किया सम्मानित।